अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सिंपल, इजी और टेस्टी शोरबे वाले राजमा या रेड किडनी बीन्स की रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें राजमा बनाना शुरू करते हैं। तो इनको बनाने के लिए मैंने देखें 250 ग्राम राजमा लिए। इनको मैंने धो के रात को पानी में भिगो दिया। साथ में मैंने खाने वाला मीठा सोडा आधी चाय की चम्मच डाला। सुबह मैंने इनको दोबारा से धोया और मैं इनको बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, क्योंकि प्रेशर कुकर में ये अच्छे गल जाते हैं और जल्दी कुक हो जाएंगे। तो पानी मैंने डाला है इसमें 2 गिलास। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज चॉप करके डाल दिया है। अदरक और लहसुन की पेस्ट ये है 1 खाने का चम्मच। और बेकिंग सोडा मैंने राजमा में इसलिए डाला था कि इससे राजमा अच्छे से गल जाएंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के, 4 लौंग, 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची और 6 काली मिर्च साबुत वाली हैं, ये डाल दी। नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका। धनिया पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच और ज़ीरा पिसा हुआ आधी चाय की चम्मच। हल्दी आधी चाय की चम्मच और सुरख मिर्च 1.5 चाय की चम्मच, या आप इसमें हस्बे जायका डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और अब लगाते हैं इसका प्रेशर। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे राजमा बनाने की दूसरी रेसिपी भी है, लेकिन ये रेसिपी उससे ज़्यादा आसान है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये मैंने प्रेशर कुकर को बंद किया और ये जो वेट हिल रहा है, इसके हिलने के बाद तकरीबन 25 मिनट तक मैंने राजमा को पकाया है, यहाँ तक कि ये अच्छे से गल जाएं। और अब मैंने प्रेशर निकाल के तो प्रेशर कुकर को खोल लिया है। तो देखें पानी अभी ड्राई नहीं हुआ है। तो इस स्टेज पे अगर आपके राजमा ना गलें तो आप इसमें गर्म पानी डालें और इसको दोबारा से प्रेशर लगाएं। ये देखें राजमा अच्छे से गल चुके हैं। तो अब इनकी अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर ग्राइंड करके रखे हैं, जो कि अब मैं इसमें डाल रही हूँ। और कुकिंग ऑयल मैंने इसमें 1/3 कप डाला है, यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा। आपने हस्बे पसंद इसमें ऑयल डाल के तो इनकी मीडियम फ्लेम पे अच्छी से भुनाई करनी है। तो व्यूअर्स, मेरे चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड हैं खानों की, तो आपने मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अब अच्छी तरह से ग्रेवी की भुनाई करेंगे। चम्मच से मैं साथ साथ हिलाती जा रही हूँ। 3 से 4 मिनट के लिए मैंने कवर करके छोड़ दिया है लो फ्लेम पे, कि ऑयल जो है वो किनारों पे नज़र आने लग जाए। ये देखें ग्रेवी तैयार है। और अब मैं पानी डालूँगी इसमें शोरबे के लिए। 3 कप आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें पानी डालें। और लेमन जूस 1 से 2 टेबल स्पून डाला है और इसको मिक्स किया। और अब डालेंगे इसमें कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टी स्पून, और ये है जायफल और जावित्री। आपने इसमें थोड़ी सी ज़रूर डालनी है, इससे जायका और खुशबू बहुत ही अच्छी हो जाएगी। ये किया मिक्स और इसको अब मैं दम पे छोड़ दूँगी 5 मिनट के लिए। तो देखिए 5 मिनट के बाद इसका कलर, ऑयल जो है वो शोरबे के ऊपर नज़र आने लग गया है। शोरबा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो इसमें अगर नमक कम हो तो इस टाइम आप एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, आप हस्बे जायका इसमें नमक एडजस्ट करें। और हरी मिर्च मैं इसमें 2 मोटी कटी हुई डालूँगी, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है, मेरी पहली रेसिपी से थोड़ी सी डिफरेंट है और बहुत ही आसान है। आप इन राजमा को चावलों के साथ, रोटी या नान के साथ सर्व करें। तो इसको अब मैंने ये हरा धनिया डाल के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया है। और 5 मिनट के बाद देखें इसका कलर माशाल्लाह से तैयार हैं शोरबे वाले राजमा। बहुत ही सिंपल, आसान और टेस्टी ये तैयार हुए हैं। तो अब मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा। तो तैयार हैं शोरबे वाले राजमा, आसान और टेस्टी। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।